सो हेलो सब्सक्राइबर्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के दिन हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 4, ठीक है, जो कि हमारा सेक्शन बी का है। मैं आप लिख देता हूँ, सेक्शन मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे सेक्शन बी का है, बरोबर। अब यहाँ पे समझना, हम सेक्शन बी के अंदर जो चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट करने वाले हैं, ये हमारे पास 2 चैप्टर बाकी हैं और हमारा जो सेक्शन बी है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, मैंने देखा कि एग्जैक्ट सब लोग मतलब अपनी जो रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं वो सब मतलब कमेंट कर रहे हैं, बरोबर, और प्लस में लाइक भी कर रहे हैं, ठीक है। तो एज ए क्या उसी आधार पर मैं क्या करूँ, जल्द से जल्द आपका जो कोर्स है जो आपको डिमांड में है, डिमांडेबल है, वो सब मैं धीरे धीरे कंप्लीट करूंगा, ठीक है। सो आप ऐसे ही लगातार प्यार दिखाते रहिए और बढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन दिया गया है उसमें दिया है कि ऑब्टेन 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x - y = 12, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 2x - y = 12, हमें यहाँ पे कुल मिला के 4 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। तो अब समझना है कि निकालेंगे कैसे। मैं इसके 4 पार्ट अभी निकालूंगा। देखो, सबसे पहला हम निकालते हैं x = रख देते हैं हम 1, ठीक है। x = ने 1 रख दिया, या फिर कोई अनदर नंबर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे x = 1 किया तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पे 2x की जगह पे 1 - y = हो जाएगा 12, ठीक है। आफ्टर देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 = 2 - y = आएगा 12। ये प्लस का 2 है, इक्वल के उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास 2 - y = 12। एंड आफ्टर देन हम क्या करेंगे, ये 2 को हम इक्वल के इधर लेके जाएंगे, बरोबर। सो इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे प्लस था तो उधर जाके हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। आफ्टर देन -y = ये 12 में से 2 माइनस होगा तो बचेगा हमारे पास 10, और ये माइनस उधर पार्सल हो जाएगा, मतलब y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास माइनस का 10, ठीक है। तो एग्जैक्ट हमने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू हमने कितनी रखी, x की वैल्यू हमने 1 रखी, तो जो y की वैल्यू थी वो हमें मिली माइनस का 10, ठीक है। आई होप आप समझना, ऐसा मत सोचना कि जो इसके अंदर आंसर है वही आना चाहिए, जरूरी नहीं होता, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर हमें कोई भी सॉल्यूशन लिखा है हमारे पास कि ऑब्टेन 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 2x - y = 12, मतलब कोई भी 4 इक्वेशन निकालना है, किसी भी कीमत को रख के निकालना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपका आंसर यही आना चाहिए, ओके। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब सॉरी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो इस बार हम सेकंड पॉइंट निकालेंगे। सेकंड पॉइंट में हम क्या करेंगे, इस बार y की कीमत रख लेते हैं, चलो। तो y की कीमत हम रख लेते हैं 1, ठीक है। इक्वेशन ले लेते हैं, तो इक्वेशन हमारे पास है 2x - y की कीमत क्या 1 है, तो 1 = आएगा 12। आफ्टर देन हम क्या करेंगे, ये -1 है, इक्वल को उधर लेके जाओ, तो हमारे पास 2x = 12, और ये इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा और 2 अपॉन में आएगा, तो x = आएगा हमारे पास 13/2, ठीक है। मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये अपॉन में आएगा 2। तो एग्जैक्ट इसे पॉइंट में रखना है, पॉइंट में रख दो, नहीं तो आपको यही हो जाएगा। तो हमने क्या किया, x की कीमत को यहाँ पे 13/2 निकाला, और जो y की कीमत थी वो हमने 1 निकाला, ठीक है। आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हो। अब 3 और 4 और निकालना है, क्योंकि हमें कुल मिला के 4 कीमत चाहिए, ठीक है। वो सब 4 सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं इसे रफ कर लेता हूँ और बढ़ता हूँ आगे की तरफ। चलिए, सो आई होप दोनों सॉल्यूशन क्लियर हो गए हो। अब बात करते हैं हम तीसरे के बारे में। तीसरे में इस बार हम क्या करते हैं, नंबर चेंज कर देते हैं, तो इस बार x = डाल देते हैं 2, ठीक है। 2 डाल के कैलकुलेशन करते हैं, तो 2x की वैल्यू 2 है -y = आएगा 12। यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा और 4 इक्वल के उधर चला जाएगा, तो हमारे पास -y = 12 माइनस का हो जाएगा 4, ठीक है। सो -y = वो घटेगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ 8, ये माइनस उधर पार्सल हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का 8। तो एग्जैक्ट हमने क्या किया, हमारा जो x और y है वो निकाला, ठीक है। x और y के निकला, x की वैल्यू निकली हमारे पास 2, क्योंकि हमने 2 रखी थी, और y की वैल्यू क्या मिली हमें, माइनस का 8। इस तरीके से आपको क्या करना है, कोई भी रैंडमली 4 इक्वेशंस निकाल लेने, ठीक है, सॉल्यूशंस निकाल लेने हैं। नेक्स्ट निकालते हैं, तो x = इस बार निकाल लेते हैं 3, ठीक है। 3 से सॉल्यूशन करते हैं, सो 2x की जगह हमारे पास 3 आ जाएगा, एंड -y = आ जाएगा 12, एंड 3 2 हमारे पास 6 -y = 12 हो जाएगा। ये 6 इक्वल के उधर जाने देते हैं, तो -y = 12 माइनस का 6 हो जाएगा, तो -y = घटेगा तो 6 बचेगा, ठीक है। ये चला जाएगा माइनस होता है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस का 6, इस तरीके से। एंड हमारे पास जो आंसर आएगा x और y का, वो आंसर आएगा हमारे पास, देखो x की वैल्यू क्या निकली 3, मतलब हमने रखी थी, और y की वैल्यू मिली हमें -6, ठीक है। इस प्रकार से आपको कुल मिला के 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, ओके। अब हमने क्या किया, पहला, दूसरा और ये चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 सॉल्यूशन निकाल लिए, कोई रैंडमली नंबर रखे, आप इसी तरीके से किसी भी नंबर को निकाल सकते हैं, ठीक है।
जरूरी नहीं है यही सॉल्यूशन है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। एग्जाम के अंदर आप किसी भी नंबर्स को रख के आप कोई भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अब इसके ऊपर डिपेंड मत हो ना कि यही आंसर आना चाहिए, बरोबर। तो नहीं तो आप क्या है, गलती से है ना कुछ गलत कर दोगे, जिससे क्या होगा, जो मार्क्स मिलने के चांसेस भी होंगे वो भी चले जाएंगे, ठीक है। सो आई होप याद रखना, आप किसी की भी कीमत रख के, हम बोल सकते हैं एक्स की भी रख सकते हो, वाई की भी रख सकते हो। तो आपको क्या, अगर आप एक्स रखोगे तो आपको वाई मिलेगा, और वाई रखोगे तो वाई एक्स मिलेगा। तो इस तरीके से आप किसी की भी कीमत रख सकते हो और कोई भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए, सो बढ़ते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन के ऊपर। जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। ओके, सो इस बार हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन है दूसरा। मैं एक बार विजिट कर लेता हूँ कि वीडियो रनिंग में है नहीं। ओके, परफेक्ट है। चलिए, सो बढ़ते हैं हमारे पास सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया है, ऑब्टेन फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 7, ठीक है। मतलब हमारे पास जो सेकंड वाले में दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 7, हमें कोई भी रैंडमली वापस से वही काम करना है। चलो इस बार मैं क्या करता हूँ, जीरो रख लेता हूँ। इस बार x इक्वल टू रख देता हूँ सीधा जीरो, ठीक है। तो हम कीमत रखेंगे, सो कीमत रखेंगे जीरो प्लस वाई एंड इक्वल टू आएगा 7। अब देखो, जीरो ना तो किसी के साथ ऐड होता है ना ही सब्ट्रैक्ट होता है, तो बचता है हमारे पास सिर्फ y इक्वल टू 7, ठीक है। सो हमने क्या किया, यहाँ पे x और y निकाला। x की कीमत हमने क्या रखी, जीरो, जीरो, और y की कीमत क्या मिली, 7। हमारा आंसर हो गया। सेम सेकंड वाला, ये हमने फर्स्ट पॉइंट निकाल लिया, सेकंड निकाल लेते हैं। इस बार x की कीमत हम 1 रख लेते हैं, तो x बराबर आ गया 1। चलो रखते हैं, तो 1 प्लस वाई एंड इक्वल टू आएगा 7। ये 1 उधर जाने देते हैं, तो y इक्वल टू 7 माइनस 1 हो जाएगा। तो जब y की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 6, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी सेम x और y निकाला। तो हमारा जो x था उस पर 1 रखा और y मिला हमें 6, ठीक है। सो देखो, अब देख पा रहे हो यहाँ पे नंबर कुछ और लिखे हुए हैं, लेकिन मैं कुछ और निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो आप रैंडमली कोई भी नंबर निकाल सकते हो, ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आंसर हमें यही चाहिए। थर्ड की बात करते हैं। सो थर्ड में हम x इक्वल टू कुछ और रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं, ठीक है। ऐसा रैंडम नहीं रख लेते, x की वैल्यू 2 रखी तो 2 रख के निकालते हैं। तो यहाँ पे 2 प्लस वाई एंड इक्वल टू 7 आएगा, 2 उधर जाने देते हैं, तो हमारे पास y इक्वल टू 7 माइनस 2 हो जाएगा, और y की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी हमारे पास 5, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारी जो x और y की कीमत है, वो x की कीमत हमने क्या रखा, 2, और y की क्या मिली, 5। बस इस तरीके से। एक लास्ट फोर्थ वाला भी निकाल देते हैं पॉइंट। इस बार x इक्वल टू रख लेते हैं हम सीधा 3। चलिए रखते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन यही है। सो 3 प्लस वाई एंड इक्वल टू आएगा 7। 3 उधर जाने देते हैं, तो हमारे पास y इक्वल टू 7 माइनस 3 हो जाएगा। तो जो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी वो आ जाएगी सीधी 4, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने x और y निकाला। x की कीमत हमने रखी थी क्या, 3, और y की कीमत क्या मिली, 4। लो आपका आंसर, ठीक है। बस आपको कुछ इस टाइप से 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास आ चुके हैं। अब हम रफ करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ, मतलब 3 की तरफ, ठीक है। चलिए, सो बात करेंगे तीसरे की, थर्ड वाले क्वेश्चन की। यहाँ पे लिखा है हमारे पास कि 4 वॉट वैल्यू ऑफ सी and the linear equations 2x मतलब plus cy and equal to 8 and has equal values x and y for its solution। कहने का मतलब है हमारे पास जो x और y है ना, इनकी इक्वल वैल्यू है। इक्वल वैल्यू होगी तो मतलब इनकी कीमत इक्वल है, तो हमारे पास दोनों आपस में इक्वल ही रहेंगे। अब हमारे पास क्या करना है, हमें c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन रखते हैं, तो 2x प्लस सी वाई एंड इक्वल टू 8 है। अब मुझे c चाहिए, तो c चाहिए, तो c के पास वाली वैल्यू को हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ प्लस माइनस में ऐड होती है ना, सबसे पहले हम उसे हटाते हैं। मतलब हमारे पास जो 2x है इक्वल के हम इधर लेके जाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, सी वाई इक्वल टू 8, यहाँ पे माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो c के साथ क्या है, y है, तो हमें c चाहिए ना, तो y मल्टीप्लाई में माना जाता है, तो y कहाँ चला जाएगा अपन में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे c इक्वल टू 8 माइनस 2x एंड अपन में y। सो c इक्वल टू, अब देखो हमने क्या माना था कि x और y दोनों इक्वल है आपस में, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 8 माइनस 2x अपन में x। सो हमारा हो जाएगा ये आंसर, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया हो, ठीक है। सो बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 4 की तरफ।
क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 4 एंड इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस एंड 3y इक्वल टू ax प्लस 7, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास दी है 3 और y की वैल्यू हमारे पास दी है 4। ठीक है, x की 3 और y की 4 है। इक्वेशन दिया हमारे पास 3y इक्वल टू ax प्लस का 7। ठीक है, एक बार वापस से देख लेता हूँ। ओके, परफेक्ट है। चलिए कीमत पुट करते हैं। सो 3, ठीक है, y की कीमत 4 है तो 4 इक्वल टू a और x की कीमत दी है हमारे पास 3 एंड प्लस का 7। सो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में 3 4 12 हो जाएगा। ये 7 प्लस का इक्वल के दिला देते हैं तो माइनस का 7 हो जाएगा, इक्वल टू बचेगा सिर्फ 3a। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, ये 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा सिर्फ कितना, 12 में से 7 जाएगा मतलब बचेगा 5 इक्वल टू 3a। ये 3 अपॉन में जाएगा तो हमारे पास जो a की वैल्यू सी दिया जाएगी वो 5/3 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो a की वैल्यू वो 5/3 है। अब देख सकते हो हमारे पास a की वैल्यू 5/3 है। ठीक है, बाकी के हमारे जो आंसर है वो एकदम राइट रखे हुए हैं। चलिए, सो आई होप आपको 4 तक सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। बढ़ते हैं हम 5th की तरफ। ठीक है, चलिए सो 5th की बात करते हैं। 5th में हमारे पास लिखा हुआ है कि इफ x इक्वल टू 2, यहाँ पे भी मतलब x और y की वैल्यू दी गई है हमें, एंड बोला है कि वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस एंड 5x प्लस 2y इक्वल टू k, मतलब देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए, तो पहले हमारे पास जो गिवन है उससे रख देते हैं। तो x इक्वल टू दिया है 2 और y इक्वल टू दिया है 5। ठीक है, और हमारे पास इक्वेशन दिया है 5x प्लस 2y एंड इक्वल टू k। अब जो वैल्यू से रख देते हैं तो 5x की वैल्यू 2 दी है हमारे पास प्लस 2, y की वैल्यू 5 है एंड इक्वल टू k। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 5 जा 10 हो जाएगा हमारे पास, प्लस 2 5 जा यहाँ पे भी 10 होगा एंड इक्वल टू आएगा 2। तो हमारे पास आपस में ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास 20 इक्वल टू k आएगा। अब आप उसे 20 इक्वल टू k लिखो या फिर k इक्वल टू 20 लिखो, आपका आंसर सेम ही है। ठीक है, तो आप देख सकते हो k की वैल्यू क्या मिलती है हमारे पास 20। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ बिकॉज स्पेस की पूर्ति हो सके। चलिए 6 की बात करते हैं। 6 में क्या दिया हमारे पास, 6 में दिया है ऑल लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, मतलब हमारे पास 2 वेरिएबल्स बोले तो x और y दोनों दिए इसलिए, एंड इज एक्सप्रेस्ड एज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इन दिस केस फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन दी है उसे लिख लेते हैं। 1/6x प्लस सॉरी एग्जैक्ट हमारे पास इक्वल टू करके लिया है। ठीक है, तो हमें इक्वल में रखना पड़ेगा अभी, तो इक्वल टू 1/4y एंड प्लस का 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको कैसे कीमत में निकालना है, मतलब ax प्लस by एंड प्लस c इक्वल टू 0। तो अब देखोगे ना यहाँ पे सारी कीमत इक्वल के इधर है, मतलब सारे स्टैंडर्ड वैल्यू रखी हुई है। तो इसी तरीके से स्टैंडर्ड इसको बनाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1/6x आगे लेके आएंगे उसको तो माइनस का 1/4y एंड इसको भी आगे लेंगे तो माइनस का 3 एंड इक्वल टू आएगा 0। अब इस हिसाब से क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे सॉरी 0 है, तो ये सारी जो वैल्यू वो स्टैंडर्ड बन गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधी कीमत निकालेंगे। तो देखो x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी, तो हमारे पास x का कोफिशिएंट a है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1/6 है, मतलब जो a की वैल्यू होगी वो 1/6 होगी। इसी तरीके से b की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 1/4 होगी और c की वैल्यू होगी माइनस का 3। अब देख सकते हो हमारे पास कि देखो हमारे पास इक्वेशन सबसे पहले में सेम हो रहा है। अब देख पा रहे हो, सबको हमने क्या किया, इक्वल के इधर लेके आए, हमारे पास वैल्यू सेम होगी, स्टैंडर्ड में आगे इसलिए, और ABC की वैल्यू भी हमारे पास परफेक्ट आ गई। ठीक है, सो बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। 7 की बात कर लेते हैं हम सीधा। 7 तो 7 में हमारे पास क्या दिया गया है, लिखा है एक्सप्रेस द इक्वेशंस 4x इक्वल टू 5y प्लस 2 एंड इन द स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इस इक्वेशंस को स्टैंडर्ड में लेके आना है। तो हमारे पास क्या दिया है, 4x इक्वल टू 5y एंड प्लस का 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड में बनाना है, तो इसे आगे लेके आएंगे सारी वैल्यूज को। सो 4x माइनस का 5y एंड माइनस का 2 एंड इक्वल टू आएगा 0। तो हमने क्या किया, जो भी इक्वल के हमारे RHS में थी
उस सबको हम लैप मतलब बोल सकते हैं LHS में लेके आए, तो ये हमारे पास अब क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया हमारे पास, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ABC की कीमत निकालेंगे। सो ABC के लिए हम क्या करते थे, वैल्यू हमारे पास एक फॉर्मूला होता था क्वाड्रेटिक वाला, AX + BY + C एंड इक्वल टू आता 0। तो यहाँ पे ABC निकाल लेते, तो A की वैल्यू हमारे पास क्या होगा 4, B की वैल्यू हमारे पास आएगी -5 और C की वैल्यू आएगी हमारे पास -2। ठीक है, आप देख पा रहे हो A की वैल्यू 4, B की वैल्यू माइनस है इसलिए -5 और C की वैल्यू -2 हो जाएगा। अब कंडीशन दी है कि हमें A + B + C में निकालना है। सो हमारे पास कंडीशन मैं आप लिख देता हूँ, यहाँ पे कंडीशन दी है हमारे पास A + B + C में निकालना है। कीमत रख लेते हैं सीधा, तो A की वैल्यू क्या है 4 प्लस B की वैल्यू हमारे पास -5 है, फिर प्लस C की वैल्यू हमारे पास -2 है। अब यहाँ पे 4 प्लस प्लस नहीं होगा यहाँ पे एग्जिट, ओके। सो 4 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 का 5 आएगा, प्लस माइनस माइनस 2 का 2 एंड नेक्स्ट स्टेप में दोनों को ऐड कर लेंगे हम, क्योंकि दोनों ही माइनस में, तो एग्जिट माइनस का 7 आएगा और माइनस के 7 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। ठीक है, तो एग्जिट जो हमारे पास वैल्यू निकलेगी ना A + B + C की, मतलब यहाँ पे लिख देता हम A + B + C की, वो कंडीशन निकलेगी -3। आप देख सकते हो आंसर -3 है। ठीक है, सो बढ़ते हैं हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का और हम खत्म करते हैं इस चैप्टर को। चलिए, सो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेस द इक्वेशंस y = 4x - 1 एंड इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ A + B - 2c। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन दिया है y = 4x - 1। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करना है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो मैं पे लिख देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, हम सारी कीमतों को इक्वल के आगे लेके आता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे y - 4x प्लस का 1 हो जाएगा एंड इक्वल टू आएगा 0। ठीक है, अब इसे रीअरेंज कर दो। देखो आपको पता है कि y से पहले क्या आता है, x आता है, तो हम इसे रीअरेंज करके क्या करेंगे, हम लिखेंगे -4x प्लस का y एंड +1 इक्वल टू आएगा 0। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसे स्टैंडर्ड में प्रॉपर चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे कीमत निकालेंगे, तो ax + by एंड +c बराबर आएगा 0। अब देखो x की कीमत क्या है, x की जगह हमारे पास x कोफिशिएंट आ गया, x की जगह पे x आ गया, तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -4 और यहाँ पे क्या है a, तो a की वैल्यू होगी हमारे पास -4। ठीक है, सेम b की वैल्यू हमारे पास 1 होगी। देखो जहां पे हमारे पास कोई वैल्यू कोई कोफिशिएंट नहीं होता, y का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो कोई कीमत नहीं होती, वहां पे 1 माना जाता है, इसलिए हमारे पास 1 आ जाएगा और c की वैल्यू आएगी हमारे पास 1। ठीक है, अब हमने क्या किया, ABC की कीमत सबकी निकाल दी है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कंडीशन। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन देखते हैं। हमारी जो कंडीशन दी गई थी वो दी है A + B - 2c। तो अब रखते हैं, तो A की कीमत क्या है -4 प्लस B की कीमत हमारे पास +1 है एंड -2 और C की कीमत दी है 1 एंड आफ्टर देन -4 प्लस यहाँ पे 1, ये हमारे पास क्या होगा, 2 से 1 का मल्टीप्लाई होगा तो -2 आएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, -6 हो जाएगा एंड प्लस का आएगा 1। अब आपस में घटाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन बड़ी कीमत माइनस की, तो आंसर माइनस में, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5। तो हमारे पास जो कंडीशन थी A + B - 2c की, वो हमारे पास निकली है -5। देख सकते हो आप, आंसर हमारे पास -5 है। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने क्लियर कर लिए। सो आई होप सारे के सारे जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने निकाला वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।